सभी को राम राम। सनातन धर्म की जय। देखिए, लगातार हम एक बड़े ही बर्निंग इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। वो है सरोवर टोल प्लाज़ा। जब सड़क ही नहीं तो टोल प्लाज़ा किस चीज़ का। आज कई ऐसे लोग हैं जो सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, जब वीडियो देखते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि बिल्कुल सही इशू है, लेकिन सामने पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे। युवा राजपूत सभा सबसे पहले आगे आई और आज देखो आप, उनके ऊपर एफआईआर भी लगी है और इस समय वो जेल में भी हैं। कितनी शर्म की बात है कि डीसी सांबा से हम लोगों ने सिर्फ ये मांगा कि भई आप टोल एग्जेम्प्ट करें। डीसी सांबा टोल एग्जेम्प्ट तो कर नहीं पाए, अपनी पावर का इस्तेमाल तो कर नहीं पाए। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल कहाँ किया? युवा राजपूत सभा के मेंबर्स को अरेस्ट करके। देखिए कितनी दुख की बात है और बड़ी शर्म की बात है। और इसी बीच में मतलब मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है कि भाई इतने प्रोटेस्ट हुए, पत्थरबाजी भी हो गई, टोल प्लाज़ा पे भी पत्थर चले, टीयर गैस भी चली और लगातार प्रदर्शन भी चल रहे हैं, सांबा बंद भी हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले इतने डोगरी चाहते ना बशर्मन, इतने बेशर्म हैं कि उन्होंने कहा कि जो मर्जी होता रहे, हम टोल काटते रहेंगे। कई लोग इतनी थोड़ी सी इंसानियत होती है, वो सोचते हैं चलो यार इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम टोल अपनी मर्जी से ही माफ़ कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेशर्मी की हद पार कर दी है और उन्होंने कहा नहीं, हम तो टोल काटेंगे काटेंगे। आज मेरे साथ इस पूरे बर्निंग इशू पे बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे मित्र और जम्मू के एक फेमस यूट्यूबर जो कई सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। अपनी कॉमेडी वीडियोस से तो ये पॉपुलर हैं ही, लेकिन जम्मू में जब सोशल इश्यूज़ की बात होती है तो सिर्फ एक ही बंदा खड़ा होता है और वो है मिस्टर संयम पंडो। और इनकी जो सैम्स प्रोडक्शन की टीम है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। जितने भी लोग हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सैम्स प्रोडक्शन की टीम हमेशा वीडियोस से एक कटाक्ष करती है सरकार के ऊपर कि भैया आप स्मार्ट मीटर्स गलत लगा रहे हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स गलत लगा रहे हो। और दूसरा ये जो अब सरोवर टोल प्लाज़ा है। आज संयम अपनी कॉमेडी वीडियो से आपके साथ बात नहीं करेगा। आज हमने जर्नल एक इंटरव्यू कर रहे हैं कि भाई संयम पंडो क्या इस चीज़ को देखते हैं एज ए पब्लिक, एज ए जम्मूआइट, वो इस चीज़ को क्या देखते हैं। संयम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपनी वीडियो से तो कई बार सरकार को जगाने की कोशिश की, जागे भी होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी तरह से नहीं जागते, या फिर सोचते हैं कि हम कैसे जागेंगे। एज ए जम्मूआइट आपको क्या लगता है कि अब समय नहीं आ गया कि जम्मू के हर व्यक्ति को अपने कॉज के लिए लड़ना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इन सब चीज़ों को छोड़कर? आशीष भाई, हमारी कॉमेडी वीडियोस से जो हम इकट्ठे बनाते हैं, मेरी टीम जो बनाती है, जम्मू के कुछ लीडर्स जागे तो होंगे, वो हमारी वीडियोस देखकर हंसकर फिर सो गए होंगे। आजकल क्या है कि जम्मू के लीडर्स जो मैं देख रहा हूँ कि वो एक गहरी नींद में सोए हैं, वो किसी डर में हैं। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, मैं देख रहा था कि जम्मू की एक एक जनता, चाहे वो गरीब तबका है, अमीर तबका है, मिडिल क्लास फैमिली है, सब ये लोग बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए, टोल प्लाज़ा नहीं लगना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जो भी काले कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं 370-35A के बाद, वो काले कानून जम्मू कश्मीर वालों को एक्सेप्ट नहीं है, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अब एक अपना लीडर ढूंढ रहे हैं, और वो जो लीडर हैं जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, वो लीडर्स पता नहीं क्या, कहाँ पर हैं, कहाँ गायब है, किस चीज़ का डर है। क्योंकि आपने देखा कि जिसने भी इस सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, या तो उसके ऊपर कोई सीबीआई की बड़ी बड़ी रेड हो गई, या तो उसको चुप करा दिया गया, थानों में बैठा के एफआईआर लॉन्च कर दी गई। हम तो देख रहे थे ये नेशनल चैनल्स के ऊपर कि बड़े बड़े लीडर्स जो भी अपोजिशन में हैं, जो भी इस सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, सीबीआई की रेड्स, और उनको जेलों में बंद कर दिया गया। आज हैरानगी की बात यह है, जब जम्मू में भी युवा राजपूत सभा ने आवाज़ उठाई और सभी लोग, भीड़ की भीड़, चाहे वो गरीब तबका है, अमीर तबका है, मिडिल क्लास फैमिली, और हर जाति के लोग, मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ राजपूत, बल्कि हर जाति के, हर मज़हब के लोग, चाहे वो सिख हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी राजपूत सभा का सपोर्ट कर रहे थे। और जो लीड कर रहा था उन्होंने उन पर एफआईआर लगाकर उनको अंदर कर दिया। कितनी शर्म की बात है कि डोगरों के लिए, एक तो आपको पता है कि डोगरे जो हैं, हम बोलते हैं खंड मिठे लोग डोगरे, हमारे में बहुत सहनशीलता है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ
धोखे ही खाए हैं डोगरों ने, क्योंकि आप पहले देखते थे कि जब भी नौकरियां आती थी डोगरों में एक शिकायत रहती थी कि हमारी नौकरियां जो हैं वो कश्मीर वाले ले गए, और कश्मीर वाले बोलते थे जम्मू वाले ले गए। सब नाराज़ रहते थे आपस में, जम्मू वाले कश्मीर से रहते थे और कश्मीर वाले जम्मू से। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज का जो माहौल 370-35A के बाद हमसे जो वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा होने वाला है, और हमने लड्डू भी बांटे थे और हम नाचे गाए भी थे कि अब और मैक्सिमम लोग जो हैं वो 370-35 से हटने के बाद इसलिए नाच रहे थे जम्मू वाले कि महाराज उन कश्मीर वाले जड़े हैं ना, उनकी नौकरियां भी हमें मिल जाएंगी, उनकी ज़मीनें भी हमें मिल जाएंगी, हमारे साथ जो गलत होता था कश्मीर की वजह से अब जम्मू वालों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि अब हर चीज़ जो कश्मीर ले जाता था वो जम्मू को मिलेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जम्मू जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आज अगर स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं तो मैं देख रहा था कश्मीर वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कश्मीर वाले लोग स्मार्ट मीटर्स लेने के ऊपर भी एक साथ इकट्ठे होकर आ गए। वाइन शॉप्स खुलने पर भी मैंने इनके प्रोटेस्ट देखे, एक साथ एकजुट होकर आ गए। इलेक्शंस की बारी में भी आपको पता है कि जो वहाँ की कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी एनसी और पीडीपी एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करती, उन्होंने भी एक गुपकार गैंग बनाकर अपनी एक पावर शो की और वो भी इकट्ठे हो गए। लेकिन जम्मू के लीडर्स को क्या हो गया है, वो एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते? मैं बहुत से लीडर्स का बयान देख रहा था। आज युवा राजपूत सभा अगर आगे बढ़ रही है तो जम्मू के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स का एक फ़र्ज़ बनता था उनको सपोर्ट करने का। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज एन ऑडियंस, मुझे लगता है एज अ पब्लिक, एक आम इंसान होने के नाते पर मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू के लीडर्स के दिल में कहीं ना कहीं आ गया कि युवा राजपूत सभा तो सारा क्रेडिट ले जाएगी। हमारे जम्मू के लीडर्स कहीं ना कहीं क्रेडिट के चक्कर में पीछे रह जाते हैं और हमारी जो मांगे होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे क्रेडिट का बड़ा सीन है। जैसे महाराजा साहब की छुट्टी भी ली तो फटाफट बीजेपी वाले आ गए जी, क्रेडिट लेनी है वगैरह। अब बात ये आती है कि वाइन शॉप्स यहाँ धड़ल्ले से खुल गई, कोई नहीं बोला। अब सरोड टोल प्लाजा के ऊपर कोई अगर बोलना चाहा तो उसके ऊपर एफआईआर लगी। देखिए कितनी शर्म की बात नहीं है कि एक लोगों की जेन्युइन डिमांड के ऊपर एफआईआर लगा दी गई। ये क्या तरीका सही था? और जब बीजेपी के भी कुछ लीडर्स ने सरोर में टोल प्लाजा स्टार्टिंग में तोड़ा था, जब अपोजिशन में होते थे, आज तक उन पे तो कभी एफआईआर नहीं लगी। आपने सुना उन पे कभी एफआईआर लगी? देखिए आशीष भाई, ये तो सब पॉलिटिकल बातें हैं कि किसी पार्टी पे एफआईआर लगी क्योंकि वो रूलिंग में नहीं थी उस वक्त, अब रूलिंग में है तो एफआईआर नहीं लगी। और मैं एक कलाकार हूँ, मैं पॉलिटिकल बातें कम करता हूँ, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ सोसाइटी को, पब्लिक को ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। और मैंने देखा एक रोष है, एक गुस्सा है जम्मू की पब्लिक में, चाहे वो टोल प्लाज़ा है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स है, और बहुत से ऐसे ऐसे कानून हैं। लेकिन वो अपना लीडर ढूंढ रहे हैं और लीडर उनको मिल नहीं रहा। और आशीष भाई एक बात और है, आज हमारी जो जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं जिन पर लोगों को उम्मीद है कि वो हमारे लीडर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो जानते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बाधा आई, जब भी जम्मू के ऊपर बाधा आई, वो एसोसिएशंस ने सबसे पहले जम्मू बंद की कॉल दी। आज वो जम्मू बंद की कॉल नहीं कर रहे। मेरा भी अगला सवाल वही था। देखो आज 3 मेजर जो लोग हैं, जो 3 एसोसिएशंस हैं, चैम्बर, बार एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर का सबसे बड़ा रोल है सही है, क्योंकि गाड़ियाँ यही चलाते हैं, इन्हीं की गाड़ी चलती है। जम्मू कठुआ, जम्मू सांबा, बिलावर, बसोली, बनी, यही लोग आज बोल नहीं रहे और यही चुप हैं। क्या खाली युवा राजपूत सभा की ही गाड़ियाँ निकल रही हैं जिनको इस समय इस चीज़ के खिलाफ रोष है? बिल्कुल आशीष भाई, कल मैं आपका एक लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, उसमें आप बहुत गुस्से में थे और आपने ये चीज़ें बोली। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आशीष भाई एक रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कल का मैंने लाइव देखा और मैंने बहुत से लाइव आशीष भाई को मैं फॉलो करता हूँ, ये किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ये हमेशा जो है एक सच की आवाज़ उठाते हैं। और कल परसों से ये जो युवा राजपूत सभा की सपोर्ट कर रहे हैं और आम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और उस वक्त मैं देख रहा था जो रूलिंग पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं वो भी इनकी वो लाइव वीडियो देख रहे थे और मैंने उनको शेयर किया कि जिस वक्त आप उनके खिलाफ बोल रहे थे वो भी लाइव देख रहे थे। और आज वही हुआ कि उन्होंने, जब आशीष भाई उनका इंटरव्यू लेने गए तो उन्होंने ये बात बोली कि कल ते मारे तो साढ़े ऊपर बड़े बम्बार्डमेंट करा दे, साढ़े खिलाफ बोला दे।
लेकिन गुस्सा भी तो अपने दे ऊपर होता ना, वाह 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 हद हो, ये आऊँ बैठे था मारे। तो हमने तो हमेशा कोशिश की है कि एक कॉमेडी वे में किसी को बुरा ना लगे, एक अच्छे तरीके से लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक, अपने एलजी साहब तक पहुंचाई जाए। तो आशीष भाई का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। ये जो डिमांड थी ट्रांसपोर्टर्स की सबसे पहले थी, तो उनको सबसे पहले उठकर आना चाहिए था और युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में जाना चाहिए था कि जिन्होंने, क्योंकि सभी गाड़ियां वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट वहाँ से निकलेगा वो सिर्फ युवा राजपूत की गाड़ियां नहीं होगी, उनके परिवार वालों की गाड़ियां नहीं होंगी। ये गाड़ियां तो ट्रांसपोर्टर्स को ज़्यादा इसके लिए सफ़र करना पड़ेगा टोल के लिए, और वो करते हैं। तो मैंने देखा कि उनको सपोर्ट करना चाहिए था। और जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस वक्त एक सही मौका था जम्मू बंद की कॉल देने का, जो कि मौका उन्होंने हाथों से गंवा दिया। अब गंवा दिया या खुद ही जम्मू बंद की कॉल नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि इनके पीछे किसी और का हाथ था, किसी रूलिंग पार्टी का हाथ था। वो जनता बाखूबी जानती है। अगर इन पार्टीज़ को ऐसा वहम है कि हम जो करते हैं ये जनता को पता नहीं चल रहा, तो उनका बहुत बड़ा वहम है। जनता सब जानती है, वो कमेंट्स बॉक्स में बता देती है कि आप किस पार्टी के साथ हो, किस पार्टी के साथ नहीं हो। तो इस वक्त अब हम बात करते हैं एकजुट होने की, यूनाइट होने की। तो ये मौके कभी कभी आते हैं आशीष भाई। ये मौका था जब एक जम्मू बंद की कॉल दी जाती, और सांबा बंद हो रहा है। सांबा की एसोसिएशन, व्यापार मंडल जितने भी हैं वो सांबा बंद कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जम्मू बंद होना बहुत ज़रूरी था। और मैंने एक चीज़ और देखी, जब टारगेटेड किलिंग्स राजौरी में हुई थी उस वक्त भी हमारा जम्मू बंद नहीं हुआ था। तो क्या दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जम्मू के लीडर्स कहाँ सोए हुए हैं, वो उनको किस बात का डर है। तो अब मुझे पता नहीं कि क्या उनके दिमाग में सोच है, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं किसको नहीं, लेकिन ऐसे मौक़ों पर उनका शायद उनका बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, इसलिए वो चुप हैं। कहीं कहीं बोलेंगे बीजेपी के लीडर तो उनके बिजली के बिल कहीं लाखों रुपया ना चले जाए, तो वो बिजली के बिल से डर रहे हैं तो चुप करके। लेकिन आशीष भाई, हमने ये भी देखा कि कई सरकारी जो बिल्स हैं जिनके लाखों में थे वो माफ़ हुए, आपको पता है, वो माफ़ भी हुए। कहीं जो सरकार की सपोर्ट में बोलते थे या कहीं जो सरकारी लोग थे उनके बिल्स जो हैं वो माफ़ हुए, लेकिन उनके बिल कट गए, आम जनता के बिल कट गए जो लाखों में थे। उनकी बिल नहीं कट गए, सॉरी, बिजली कट गई जिनके बिल्स जो थे लाखों में थे आम आदमी के। सेम एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है उन लोगों को जिनके ऊपर FIR लगी है और जो जेल के अंदर हैं। क्या एज ए डोगरा आप आर्टिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, बड़े फेमस कॉमेडी वीडियोस करते हैं, जहाँ पर बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात करते हैं अपने नाम के साथ, जम्मू दे ये, जम्मू दे वो, आज किसी की तरफ से कोई सपोर्ट वीडियो नहीं आई है। क्या आपको नहीं लगता कि ये समय था हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी जो है सामने आना चाहिए, या फिर ये सिर्फ वो अवार्ड लेने के लिए चले जाते हैं जहाँ जहाँ अवार्ड फंक्शन होते हैं? बीजेपी ने भी किया, तो ये सभी पहुँचे हुए थे लाइन लगा के अवार्ड लेने के लिए, लेकिन जहाँ जम्मू की बात है तो यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आशीष भाई, जम्मू की जहाँ पे बात रही, मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ JK मीडियम के माध्यम से, जितने भी मेरे आर्टिस्ट, कलाकार, मेरे दोस्त हैं, उन सभी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जम्मू के मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पर जम्मू के लोगों के साथ गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं एक चीज़ और आशीष भाई आपके माध्यम से, JK मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त चुप बैठी हैं, उनको इस वक्त एक साथ होकर युवा राजपूत सभा का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि युवा राजपूत सभा बहुत अच्छा काम, हमारे जम्मू कश्मीर में एक प्रेशर ग्रुप बिल्ट हो रहा था जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको दबाने की कोशिश की गई है। और जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग 370-35A हटने के बाद बहुत परेशान हैं, और अब ये लोग चीज़ मानने को तैयार हो गए हैं कि ये जो 370-35A टूटा है ये हमारे साथ गलत हुआ है, और जितने भी अब कानून जो हैं वो 370-35A हटने के बाद इन पर लागू होने शुरू हो गए हैं। और इन लोगों को एक लीडर की ज़रूरत है, और जो लीडर इस वक्त आवाज़ उठाएगा, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, या ये जो 370-35A हटने के बाद जो भी कानून हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा इस वक्त, जो दम रखेगा, उसके साथ जम्मू कश्मीर की जनता साथ देगी। और मैं एक चीज़ आशीष भाई आपके माध्यम से और बोलना चाहूँगा, ये जो लड़ाई जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ये किसी एक कम्युनिटी की, एक किसी कास्ट की लड़ाई नहीं, एक किसी मज़हब की लड़ाई नहीं, ये जम्मू कश्मीर की जनता की लड़ाई है। वो हर मज़हब की लड़ाई है, हर जात की, बिरादरी की लड़ाई है, और जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं है। इस वक्त
जम्मू और कश्मीर को एक साथ होना पड़ेगा, तभी हम अपने खिलाफ जो इनजस्टिस जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ पाएंगे। जम्मू और कश्मीर को एक साथ होना पड़ेगा और साथ में जम्मू के सभी लीडर्स को एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि उम्मीद जम्मू की जनता को आप लीडर्स से हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये समय है कि सब लोग उठें, जागें। घर में बैठ के बस मोबाइल पे कमेंट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, या फजूल के कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। मैं भी देख रहा था अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना, घर में घर वाले भी नहीं जानते, घर में भी गालियां खाते हैं और यहाँ पे कमेंटबाजी करते हैं। कुछ लोग हैं, वो उनका क्या नाम लेना, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि चलो हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, रोज़ाना अपनी सपोर्ट तो दे रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो जो खाली बेफालतू के कमेंट्स करी जा रहे हैं? ये समय है, अभी भी नहीं जागे तो ज़िंदगी में कभी नहीं जागोगे। और सरोवर टोल प्लाज़ा हो, स्मार्ट मीटर्स हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इकट्ठे होकर बोलेंगे तो कुछ होगा, वरना देना 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बिल और रोज़ाना डबल टोल कटवाना। और आपके ऊपर एक बात याद रखिएगा, जो लोग आज नहीं बोल रहे ना, जब वो कल टोल प्लाज़ा से गुजरेंगे ना, तो टोल प्लाज़ा वाले आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। और अगर आप टोल प्लाज़ा के खिलाफ बोलेंगे ना, तो आप आंखें ऊपर करके निकलेंगे टोल प्लाज़ा वालों को देखकर, नहीं तो आपको आंखें नीचे करके निकलना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो लोग आज टोल प्लाज़ा के खिलाफ नहीं बोल रहे ना, वो जब टोल प्लाज़ा से निकलेंगे ना, अपनी गर्दन नीचे कर लीजिएगा शर्म के मारे। अगर गर्दन ऊंची करनी है ना, तो कम से कम टोल प्लाज़ा के खिलाफ बोलिए और युवा राजपूत सभा को सपोर्ट कीजिए। और सोए हुए लीडरों को भी कहूँगा, उठिए, जागिए, सुबह हो चुकी है। अभी भी नहीं जागेंगे तो हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।